बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद रहील साबर। लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर 11 कंप्लीट किया जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और मैंने आपको गाइड भी किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से उसे याद भी करना। होप सो आपने याद भी किया होगा। आज के लेक्चर में, लेक्चर 12 में, हम उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास प्लास्टिड्स। ठीक है जी। प्लास्टिड में हम क्या क्या देखेंगे? प्लास्टिड्स में हम देखेंगे जी क्लोरोप्लास्ट, हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये तीन स्ट्रक्चर हमने प्लास्टिड्स के अंदर देखने हैं और इन तमाम स्ट्रक्चर्स के हम कॉम्पोजिशन भी देखेंगे, इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ेंगे इन सब के। आइए जी हम पहले प्लास्टिड्स को देखते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जब नाम आ गया मेम्ब्रेन बाउंडेड का, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट में तो कभी भी नहीं हो सकते, यूकैरियोट्स में होंगे। अब देखते हैं जी यूकैरियोट्स में किन में होंगे। ठीक है जी। पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। पिगमेंट क्या होते हैं? बेसिकली पिगमेंट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब कर सकें। ठीक है जी। तो ये सन, आपको पता है सन जो रेज दे रहा होता है, जो लाइट भेज रहा होता है, लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। उन स्पेसिफिक वेवलेंथ में से कोई वेवलेंथ जो है वो पिगमेंट क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ अब्सॉर्ब करते हैं। पिगमेंट बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट की अब्सॉर्ब कर सकें। ठीक है जी। तो ये प्लास्टिड जो होंगे वो ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कि उन पिगमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है जी। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। तो अब यूकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होंगे, ये एनिमल्स में नहीं होंगे। ठीक है जी। अब ये प्लांट्स में क्यों होंगे, एनिमल्स में क्यों नहीं होंगे, यही तो हमने डिस्कस करना है आज के टॉपिक में। आइए जी नेक्स्ट प्लास्टिड की टाइप्स की तरफ चलते हैं। प्लास्टिड के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास आता है जी ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी उसका क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट जो सेकंड है उसका ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। थर्ड और आखिरी टाइप है इसकी ल्यूकोप्लास्ट, और ये है जी इसका स्ट्रक्चर। तो प्लास्टिड हमारे पास तीन तरह का हुआ, हर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे आइए जी देखते हैं जी आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ये आपको एक जनरलाइज क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। तो पहले बात हुई थी जी प्लास्टिड होते क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं। जब पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं तो इनमें क्या होगा जी? सिर्फ प्लांट्स में होंगे, ये एनिमल्स में नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये भी इसी तरह है, पिगमेंट होगा और सिर्फ प्लांट में होगा। नेक्स्ट ग्रीन पिगमेंट इसमें होगा, और वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल। तो वो जो पिगमेंट इसके अंदर है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के बारे में तो आपने बड़ी दफा सुना होगा कि जी प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो इन्हीं की बिहाफ पे होता है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो इसी बिहाफ पे करता है। तो आइए जी देखते हैं ये क्या करता है जी। अब्सॉर्ब लाइट एंड मैन्युफैक्चर फूड। तो ये क्या करता है जी? लाइट को अब्सॉर्ब करता है और फूड मैन्युफैक्चर करता है प्लांट के लिए। ठीक है जी। गिव ग्रीन अपीयरेंस टू द प्लांट। तो वही बात होगी जी, प्लांट की जो अपीयरेंस है ग्रीन वो इसी की बिहाफ पे, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी की बिहाफ पे। आइए जी जरा हम इसके क्लोरोफिल को हम क्या करते हैं जी? डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोफिल हमारे सामने क्या करता है जी? ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑन इट बेस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है आप सबको मालूम है कि उसके लिए जरूरत होती है पानी की। तो प्लांट क्या करता है जी? सॉइल से इसे अब्सॉर्ब करता है। उसके लिए जरूरत होती है कार्बन डाई की, तो पौधा एयर से उसको क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। और फूड प्रिपेयर करते हैं जी लीफ बाय अब्सॉर्बिंग सनलाइट। और जब फूड बनती है तो उसी के साथ ऑक्सीजन भी बनती है और उस ऑक्सीजन को एयर में ही क्या कर दिया जाता है? रिमूव। तो ये सारा काम कौन परफॉर्म कर रहा था? क्लोरोफिल, जो कि पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अभी हमने क्लोरोफिल देखा, अभी क्लोरोप्लास्ट मजीद देखना है। क्लोरोफिल के हम जो है वो कंपैरिजन में चलते हैं। कंपैरिजन में हमारे पास क्या है जी? हम इसका कंपैरिजन करें हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन स्टूडेंट्स हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाली एक प्रोटीन है जिसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को देके आती है और वहां से कार्बन डाई को अब्सॉर्ब करके लंग्स को देती है ताकि लंग्स उसको बाहर क्या कर सके? रिलीज कर सके। तो ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने वाला काम कर रही होती है हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर रेड कलर की प्रोटीन होती है। अब क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये किन में होता है? प्लांट में होता है। अब दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, दोनों में सिमिलैरिटीज है कि नहीं, उन्हीं का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। सो बोथ आर रिजेंबल एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। अब दोनों बिल्कुल आपस में सेम है, सेंट्रल एटम का डिफरेंस है। ओके जी। हीमोग्लोबिन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और साथ CO2 भी इन्वॉल्व होती है।
जबकि क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखिए दोनों का डिफरेंट फंक्शन है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। किस तरह चेक कीजिए, ये आपको दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन है और ये प्लांट का क्लोरोफिल है। देखिए सिर्फ सेंट्रल एटम का फर्क है जो कि यहां मेंशन था। अब सेंट्रल एटम यानी अगर आयरन हो Fe तो वो हीमोग्लोबिन हो जाएगी, और अगर मैग्नीशियम हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल। तो इस तरह क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हुआ। दोबारा वापस चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। आइए जी उसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में देखते हैं। तो नंबर 1 जो उसमें है वो है जी इनवेलप। जो पहला हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, इनवेलप। अब इनवेलप में क्या है जी, डबल मेम्ब्रेन है। तो आप चेक कर लीजिए, ये आपको इनर मेम्ब्रेन शो हो रही है, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन शो हो रही है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है जी। और डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर होगी और एक क्या होगी, इनर। आउटर बिल्कुल स्मूथ है वाइल इनर फॉर्म सैक्स। ये जो आपको नजर आ रही है ये सैक्स हैं जो इनसे क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब जी जैसे ही इनवेलप से आप अंदर एंटर होंगे तो अंदर फ्लूइड होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, बेसिकली ये है मैट्रिक्स ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उसका फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है, जरूर ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। डीएनए है। अब डीएनए का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा था वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो ये भी क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑन डिमांड ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। और साथ कुछ प्रोटीन्स होंगी, डेफिनेटली ये प्रोटीन्स कौन सी होंगी, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी। ओके जी। और इसमें क्या है जी, सम प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड हियर। क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़ा कि इसमें राइबोसोम है। जब राइबोसोम है तो डेफिनेटली ये क्या कर सकता है, अपनी प्रोटीन तैयार कर सकता है। साइट वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर फूड। तो ये वो साइट है स्ट्रोमा वाली जहां CO2 को फिक्स किया जाएगा, फूड प्रिपेयर किया जाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस में जब फूड प्रिपेयर होती है तो वो वाला स्टेप कहां हो रहा होता है, स्ट्रोमा में हो रहा होता है। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में मजीद। थैलोकॉइड, तो पहला स्ट्रक्चर था जी इनवेलप, दूसरा स्ट्रक्चर था जी उसका फ्लूइड स्ट्रोमा, तीसरा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका क्या है जी, थैलोकॉइड। अब थैलोकॉइड क्या है, ये आपको जो सैक्स नजर आ रही है ये वाली इन सैक्स को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स कहते हैं। अब ये बना कौन रहा है, इनर मेम्ब्रेन। सो फ्लैटेंड वेसिकल्स होंगे, कंटेन क्लोरोफिल। तो चेक कर लीजिए आपको ग्रीन नजर आ रहे होंगे, इन्हें क्या कहते हैं जी, इन्हें हम कहते हैं जी ग्रीन है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद है। ओके जी। अब्सॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स इस बात को मैं गाइड करता चलूं कि अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है मैट्रिक लेवल पे तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन वाला पोर्शन है वो थैलोकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा होता है और जो डार्क वाला पोर्शन है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। सो दोनों इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के, एक फर्स्ट पार्ट में इन्वॉल्व और एक सेकंड पार्ट में इन्वॉल्व है। सो खैर मैं बताया जी, अब्सॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पाइल कॉल्ड ग्रेना। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है 1 2 3 ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इस तरह ये एक थैलोकॉइड है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इस तरह जब एक लंबा सारा आपके पास एक स्टैक बनता है, इस स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है जी। और अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। अब ये सारे ग्रेना आपस में अटैच होंगे ऑन द बेस ऑफ इंटरग्रेनम। अब चेक कर लीजिए यहां पे जो आपको ये सैक्स नजर आ रही हैं, अब इस सैक्स का ढेर का इस ढेर का ये आपस में जो कनेक्शन है ये क्या होता है, इंटरग्रेना। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है जी। अब ये ग्रीन भी नहीं होगा, यहां तो ये आपको ग्रीन शो हो रहा है, अदरवाइज ये ग्रीन नहीं होता, ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, पढ़ लिया था आपने, फोटोसिंथेसिस करना है तो इट गिव ग्रीन अपीयरेंस टू द प्लांट। तो चेक कर लीजिए प्लांट का मेजर पोर्शन ग्रीन किस बिहाफ पे है, इसी की बिहाफ पे, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। इट ट्रैप्स सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट चेक कर लीजिए जी प्रॉपर ट्रैप हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट फॉर्म ATP। जाहिर है जब फूड बनेगा उस फूड में एनर्जी होगी और उस एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, और साथ ही साथ सन जो है वो भी तो एनर्जी दे रहा है ताकि फूड को क्या किया जाए, प्रिपेयर किया जाए। उस पर्पस के लिए सॉइल से क्या अब्सॉर्ब किया जाएगा, वाटर, एयर से क्या ली जाएगी, CO2, जो इस डायग्राम में प्रॉपर आपको शो हो रही है, ठीक है जी। तो ये पूरा जो फंक्शन है इसका वो है जी फोटोसिंथेसिस करना। तो ये था क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा इस तरह भी देखते हैं कि ये हमारे पास लीफ है। अब इस लीफ में से
ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास है लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, मेसोफिल, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी। इन मेसोफिल में से अगर किसी एक मेसोफिल को लें तो उसके अंदर बेशुमार आपको नजर आएंगे क्लोरोप्लास्ट। उनमें से एक क्लोरोप्लास्ट हमने निकाल लिया, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो येलो वाली ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन, और ये जो आपके पास स्टैक है, इस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और डेफिनेटली अंदर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। आइए जी इसमें से निकालते हैं जी हम नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स आ रहा हूँ, इसी में से हम निकालते हैं नेक्स्ट हमारा ग्रैनम। अब ये देखिए जी, ये हमारे पास ये जो फ्लूइड होगा ये होगा स्ट्रोमा, जो इसी के अंदर होगा। नेक्स्ट है जी ये हमारे पास स्टैक, स्टैक का नाम ग्रेना, और ये एक सैक जो है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था हमारे पास किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्रोमोप्लास्ट की तरफ। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है जी, दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। तो ग्रीन कलर ऑन द बिहाफ ऑफ क्लोरोफिल था। इम्पार्ट स्टैंड्स फॉर अदर देन, यानी प्लांट्स में जो ग्रीन के अलावा कलर होते हैं, पेटल्स देख लीजिए वो डिफरेंट कलर की होती हैं, फ्रूट की कवरिंग देख लीजिए वो डिफरेंट कलर की होती है। तो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की बिहाफ पे जो कौन दे रहा था, क्लोरोप्लास्ट। जबकि यहां पे हमारे पास डिफरेंट कलर अदर देन ग्रीन, वो कौन करवा रहा होगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी। तो कहां होता है, प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ द फ्लावर और रिपन फ्रूट, और हेल्प इन पॉलिनेशन। अब चेक कीजिए नीचे डायग्राम में आपको पॉलिनेशन शो हो रही है। पॉलिनेशन क्या होती है, पोलन ग्रेन्स का जो है वो एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना। और पोलन ग्रेन्स बेसिकली मेल के पार्ट होते हैं और उनको फीमेल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है। तो फीमेल तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम मेल, वो होता है पॉलिनेशन, जो विंड भी कर सकती है, इंसेक्ट भी कर सकता है, वाटर भी कर सकता है। यहां आपके सामने एक इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर से पोलन ट्रांसफर कर रहा है टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। तो ये जो पॉलिनेशन है वो किस बिहाफ पे, क्रोमोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स प्लांट ऑन द बेस ऑफ देयर नेक्टर, ऑन द बेस ऑफ देयर कलर। अब वो जो प्लेजेंट कलर होते हैं वो किस बिहाफ पे होते हैं, ऑन द बेस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ओके जी। नेक्स्ट हम ल्यूकोप्लास्ट की तरफ देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, दे आर कलरलेस, यानी इनमें पिगमेंट नहीं होगा। दे आर ट्रायंगुलर शेप, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टोर फूड। तो इसका काम हमारे पास क्या होगा, फूड के रिजर्व के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट। सो यहां तक थे जी इसके तीनों पार्ट प्लास्टिड के। आई जी अब हम लेक्चर के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट है जी, हाउ मेनी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन वन ग्रैनम। अल्फा है जी 30, बीटा है जी 40, चार्ली है जी 50, डेल्टा है जी 100। तो बेटा 50 to 60 होते हैं, याद रखिएगा। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, सेंट्रल एटम इन हीमोग्लोबिन इज डैश दैट, वाइल इन क्लोरोफिल इज दैट। तो कौन सा होगा, कैल्शियम से सोडियम, पहला हीमोग्लोबिन है तो पहला हीमोग्लोबिन वाला होना चाहिए। बीटा है जी मैग्नीशियम टू आयरन, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती क्योंकि पहला हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है जी आयरन टू मैग्नीशियम, तो यही वाला है जी, आयरन हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए, मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल के लिए। नेक्स्ट है जी आपके पास विच वन हेल्प इन पॉलिनेशन, तो अभी आपने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट जो था वो हमारे पास पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट है जी विच वन इज पिगमेंटलेस, तो पिगमेंटलेस हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट जो था वो पिगमेंटलेस था। ठीक है जी। अब आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइन क्रोमोप्लास्ट, तो ये आपने पढ़ा था कि जो ग्रीन के अलावा डिफरेंट कलर ये देता है, जैसे पेटल्स का कलर, फ्रूट का कलर, और हेल्प करता है इन पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्लोरोफिल इज डिफरेंट फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो ये था जी हमारे पास कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम का डिफरेंस था, एक तरफ आयरन होती है और एक तरफ क्या होती है, मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थैलाकॉइड, डिफाइन इट्स रोल, तो ये हमारे पास था जी फ्लैटेंड वेसिकल, कंटेन क्लोरोफिल, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ग्रेना की फॉर्म में होते हैं, ग्रेना आपस में अटैच होते हैं और द बेस ऑफ इंटरग्रेना, और लाइट रिएक्शन कर रहा होता है जी, लाइट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रोमा, आल्सो डिफाइन इट्स रोल, तो स्टूडेंट स्ट्रोमा में मैंने बताया था जी ये मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, इसमें राइबोसोम होंगे, डीएनए होगा, प्रोटीन होगी, और ये प्रोटीन क्या करती है जी, फंक्शन करती है कौन से वाला, ये CO2 को फिक्स करके फूड बनाती है। आपने किसी जमाने में नाम सुना था डार्क रिएक्शन, ठीक है, जिसे आप कैल्विन साइकिल भी कहते थे। ठीक है जी,
वो काम जो है वो ये कर रहा होता है। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, लेक्चर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन स्टूडेंट इससे पहले कि हम लेक्चर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें, क्यों ना एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा दिया जाए जिसमें आप जो है वो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक वीडियो में देखें, ताकि आपको प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने में आसानी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। क्योंकि अभी प्लांट का ही स्ट्रक्चर प्लास्टिड हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से रिलेट करके हम प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखा देते। तो इस वीडियो में आप प्लांट का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसके बाद अपने इस टीचर को इजाजत दीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। A plant cell, similarly to an animal cell, contains a cell nucleus, in which genetic material is stored in the form of DNA. Inside the cell nucleus, there is the nucleolus. It is a granular body built of protein and ribonucleic acid, RNA, in which, inter alia, ribosomes are produced. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some of them are attached to the endoplasmic reticulum. Others are freely suspended in the cytoplasm. The cytoplasm is a liquid suspension filling the cell, which contains various organelles. One of them is the endoplasmic reticulum. It has the shape of a labyrinth surrounding the nucleus. One part of the ER is called rough, and the other smooth endoplasmic reticulum. The Golgi body is the cell repository. The substances produced in it are stored there and then transported to other parts of the cell. Among the more complex organelles are the mitochondria, in which cellular respiration takes place. Their number, size and shape vary depending on the cell type. Each plant cell is surrounded by a cell membrane. It acts as a barrier separating the cell from the external environment. A plant cell also has a number of unique features. The cell wall, which is composed of multiple cellulose layers, is a characteristic feature of a plant cell. Its rigid structure serves as a frame that gives the cell a regular shape. The cell wall protects the cell against water loss, while allowing the flow of various substances from and into the cell. The plant cell can use solar energy as fuel for the production of the organic compounds it needs. This is possible through chloroplasts found in the cell, which are also known as green bodies. These organelles contain chlorophyll, the green pigment enabling the conversion of solar energy into the energy of chemical bonds. Large vacuoles, whose surface often occupies almost the entire cell, are another unique feature of plant cells. Vacuoles can be likened to huge tanks filled with cell sap, containing mainly water and spare substances. These elements of the plant cell closely cooperate together, ensuring the proper functioning of the cell. They are found in all plant cells, irrespective of the type of plant.